आपको एक बेहतर तरीके से ट्रेन कर दिया जाएगा, आपके दिमाग को सेट कर दिया जाएगा कि आपको अपने क्लास को इस तरीके से इनोवेटिव बनाना है। तो यही हमारा डाइट भी करता है। टू अंडरटेक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन में देखिए हम एक तरीके का क्लास में जब हम गए, हमने बच्चों को कुछ एक्टिविटी करवाई और उस एक्टिविटी को करने के बाद हमने देखा कि हमारा मेजॉरिटी काउंट ऑफ स्टूडेंट्स उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझ पा रहा था। तो हम ये बात समझ जाते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जो हमने किया वो एकदम फलीभूत है। इसका मतलब कि अगर मैं इस तरीके के एक्सपेरिमेंटल मेथड या इनोवेशन मेथड से बच्चों को पढ़ाऊंगी तो बच्चा मेरे लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाएगा, ग्रेस्प कर पाएगा और मेरे क्लास में इंटरेस्ट भी लेगा, छुट्टी भी नहीं करेगा और मेरे क्लास को बंक करने की भी कोई कोशिश नहीं करेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई नई लर्निंग मेथड आया है, कोई नए स्किल्स आ गए हैं, किसी तरीके का प्रोफेशनल डेवलपमेंट हमें हमारे अंदर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। सिर्फ अपने लेवल पर तो हम कर ही सकते हैं और नहीं तो फिर डाइट के जरिए ट्रेनिंग देकर टीचर्स को प्रोफेशनली अपस्किल किया जाता है, राइट। Okay, then to provide guidance and evaluation techniques to ensure success for activity based education. Activity based education का मेन है कि अब आप देखिए कितना दुखद है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में लेबोरेटरीज होते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल तो नहीं होता। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको लेबोरेटरी में ही जाना है, वो एक्सपेरिमेंट्स जो लैब में करने के हैं वो तो आप लैब में ही करेंगे, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ आप अपने क्लास में भी कर सकते हैं। मैं उन एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ जो लैब में ही होने चाहिए, मैं उन एक्टिविटीज़ की बात कर रही हूँ जिनको हम फलीभूत तरीके से एक अच्छा आउटपुट लेने के लिए क्लास में कर सकते हैं। तो टीचर्स को इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। और इवैल्यूएशन, अभी तक क्या है कि आपने रट्टाफिकेशन चल रहा था, जो भी आपने रट्टाफिकेशन किया उस सबको लिख दीजिए और जो आपने लिखा उसके हिसाब से आपको नंबर मिल जाते थे। मुझे ध्यान नहीं कि हमारे टाइम में हमारे किसी भी टीचर्स ने, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय टीचर्स, आज हम जो कुछ भी हैं हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स और हमारे एनवायरनमेंट की वजह से ही हैं। लेकिन ये बहुत दुखद भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल अनछुए रह गए, बिल्कुल अनछुए रह गए। किसी टीचर ने अप्रोच करने की कोशिश ही नहीं की, ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये बच्चा बहुत मेहनती है तो आखिरकार अच्छा आउटपुट क्यों नहीं निकाल रहा, किसी और तरीके से हम इसको इवैल्यूएट करें। अगर ये लिख नहीं पा रहा तो चलो ओरल लेकर देखते हैं, अगर ये थ्योरी नहीं कर पा रहा तो ऑब्जेक्टिव लेकर, MCQs लेकर इसका टेस्ट करते हैं, या फिर किसी और एक्टिविटीज़ से हम इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करें। अब तो इवैल्यूएशन के अलग अलग मेथड्स आ गए हैं, आप प्रेजेंटेशंस देते हैं, आप प्रोजेक्ट्स देते हैं, आप ओरल्स देते हैं, आप एक्टिविटीज़ करते हैं, आप अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ के ज़रिए टीचर्स के प्रति अपना नॉलेज को उसका प्रसार कर सकते हैं, उसको प्रसारित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टीचर को ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से इवैल्यूएशन टेक्निक को भी वो अपने ग्रूम करें और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से किस तरीके से हम अपने